बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जारी जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसके आलमी असरात पर, जो अब अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है। हालात इतने नाजुक हैं कि यूक्रेन के कई शहर माशी, अस्करी और समाजी दबाव के नीचे टूट रहे हैं और शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जनूबी यूक्रेन के डन्यूब दरिया के किनारे वाक़े शहर वोल्कोवे, जिसे बाज़ औक़ात यूक्रेनियन वेनिस भी कहा जाता है, इस जंग की इंसानी कीमत की एक वाज़ेह मिसाल के तौर पर सामने आया है। जब रिक्रूटमेंट अफसरान शहर में दाखिल होते हैं तो पूरा गांव तकरीबन खाली पाया गया। सिर्फ खवातीन और मामर अफराद मौजूद थे, जबकि 20 से 60 साल की उम्र के मर्द मुकम्मल तौर पर गायब थे। हुकाम हैरान है कि ये नौजवान कहाँ गए। यूक्रेन की नई कानून साजी के मुताबिक 25 से 60 साल के तमाम मर्दों के लिए मिलिट्री सर्विस लाजिम है, लेकिन भर्ती टीमों के आने से पहले नौजवान छुप जाते हैं और इन्हें सड़कों, बस स्टॉप, चौराहों और अवामी मकामात पर चलते हुए पकड़कर फोर्सेस की वैन्स में डाला जाता है और ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जाता है। इसके बावजूद सैकड़ों लोग रात के अंधेरे में कैंपों से फरार हो जाते हैं और बॉर्डर एरियाज में पकड़ने वाली टीमें कई बार रोमानिया तक जा पहुंचती हैं, क्योंकि नौजवान पानी के रास्ते 5 से 6 प्लास्टिक बोतल्स बांधकर छोटी कश्ती बनाकर यूक्रेन से फरार होने की कोशिश करते हैं। वोल्कोवे के मेयर के मुताबिक अब इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी मर्द मुलाजिम मौजूद नहीं और पहले 700 माहीगीर रोजाना मछली पकड़ते थे। अब सिर्फ 70 बचे और वो भी या तो बुजुर्ग मर्द हैं या खवातीन हैं। यूक्रेन के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल तकरीबन 2,90,000 नौजवान या तो फौज से भाग चुके हैं या तवील रुखसत पर हैं। ये सब सूरत हाल इस जंग की बुनियादी हकीकत को खोल कर सामने रखती है कि यूक्रेन एक ऐसे खित्ते में फंस गया है जहां वो महज एक पॉन बन चुका है। एक तरफ ताकतवर रशिया और दूसरी तरफ जदीद तरीन नेटो इत्तेहाद। यूक्रेन की जुग्राफियाई पोजीशन इसे प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी बना चुकी है। इसकी अपनी गलतियां अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन है, जिसे ना रूस छोड़ने पर आमाद है और ना ही मगरबी कुव्वतें। यूक्रेन की छोटी आबादी और महदूद फौज को मगरबी ममालिक रूस की ताकत कम करने के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर अमली तौर पर जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तवानाई के मराकज पर रूस के हमले इंतहाई मोहलिक है। द गार्डियन के मुताबिक 8 नवंबर को रूस ने एक दिन में 450 ड्रोन और 45 मिसाइल्स के साथ 25 एनर्जी टारगेट्स पर हमला किया, जिसने यूक्रेन के कई अहम थर्मल प्लांट्स और तवानाई के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रूस ने 2 एटमी पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया और कीव के गिर्द मौजूद प्लांट्स अब बिजली पैदा करने के काबिल नहीं रहे। यूक्रेन ने अपने जवाब में वोल्गोग्राड रिफाइनरी, जिसकी सलाहियत 15 मिलियन टन थी और जो रूस की मजमूई रिफाइनिंग कैपेसिटी का 5.6% बनती है, इसको निशाना बनाया, लेकिन इस हिकमत अमली से रूस की जंगी मशीन को रोकने में कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं आया। रूस की मैन पावर और भर्ती की सलाहियत इस जंग की सिमत का फैसला करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। रशिया में हर माह 50 से 60 हजार नए फौजी भर्ती किए जा रहे हैं और अप्रैल में सदर पुतिन ने 1,60,000 नए जवानों की कॉन्स्क्रिप्शन शुरू की है, जिनकी उम्र 18 से 30 साल है। मुकाबले में यूक्रेन 60 साल तक के मर्दों को फौज में शामिल कर रहा है। यही वजह है कि रशिया की मैन पावर, फायर पावर, आर्मर स्ट्रेंथ, एविएशन और सबसे बढ़कर एट्रिशन टॉलरेंस यूक्रेन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है और इसका नतीजा यह है कि यूक्रेन मुसलसल इंच बाय इंच पीछे हट रहा है और ताज़ा वीडियोस में रूसी फौज मुकम्मल एतमाद के साथ शहर में दाखिल हो रही है। धुंध की वजह से ड्रोन मौसर नहीं, लेकिन जमीनी बर्तरी रूस के पास मुकम्मल है। ये न सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री है, बल्कि परसेप्शन वार में भी रूस की वाज़ेह कामयाबी है। रूस दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अलायंस डिफेटेड यूक्रेन प्लस नेटो, जबकि यूक्रेन और इसके इत्तेहादी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया अब भी कमजोर है, क्योंकि 3.5 साल के बावजूद मुकम्मल फतह हासिल नहीं कर सका। अगर यूक्रेन बगैर इलाके वापस किए सीज फायर पर आमादा हो जाए तो नताइज ये होंगे कि यूरोप के बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगे, जमहूरियतें मजीद कमजोर होंगी और ये नजरिया गलत साबित होगा कि सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी और बड़ी फौजें अब जरूरी नहीं। इस सूरत में ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि नंबर्स अभी भी मैटर करते हैं। अगर रूस को फरवरी 22 की लाइनों तक वापस जाना पड़ा तो मगरबी ताकतें नए अरूज के साथ उभरेंगी। नेटो मजबूत होगा, चीन के खिलाफ इकदाम सख्त होंगे और ये साबित होगा कि टेक्नोलॉजी, अलायंस और शीर नंबर सैंक्शन से ज्यादा ताकतवर हैं। इस जंग ने वाज़ेह कर दिया है कि मुस्तकबिल की जंगें टैंक्स नहीं बल्कि ड्रोन्स लड़ेंगे। रूस ने सिर्फ एक साल में 34,000 सुसाइड ड्रोन्स इस्तेमाल किए, यानी हर घंटे 4 ड्रोन्स और हर 15 मिनट बाद एक हमला। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन की तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया और नेटो के रद्द-ए-अमल का बार बार टेस्ट लिया है। रूस ने जानबूझकर मुतअद्दिद बार नेटो की बर्दाश्त को परखा है। पोलैंड की एयर स्पेस 19 बार वायलेट हुई। एस्टोनिया में MiG-31 ने 12 मिनट तक परवाज की और रोमेनिया और बेल्टिक सी में मुतअद्दिद ड्रोन्स टेस्ट हुए। ताहम नेटो ने आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं किया, जो कि इसका सबसे ताकतवर असूल है।
اٹیک آن ون نمبر از اٹیک آن آل، یعنی اگر کسی ایک رکن پر حملہ ہوتا ہے تو پورا اتحاد فوجی طور پر شامل ہو جائے گا۔ روس یہی نتیجہ بھیجنے کو تیار نہیں اور اسی لیے حملے کئی گنا تیز کر دیے گئے۔ کیف پر 400 سے زائد ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ صدر زیلنسکی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مغرب نے وعدے کیے ہیں مگر عملی مدد کم ہے۔ وہ لانگ رینج میزائلز، ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور بوٹس آن دی گراؤنڈ چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ پورے مغرب کی سروائیول کی جنگ ہے۔ اب عالمی مقابلہ کھل کر سامنے آیا ہے، جہاں چائنا، رشیا اور یو ایس اے ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی چوری کر رہے ہیں، جاسوس پکڑے اور مارے جا رہے ہیں اور پروکسیز کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھایا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ملٹری روبوٹکس نئے محاذ کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اور یوکرین اس پوری گریٹ گیم کا سب سے بڑا چیس بورڈ بن چکا ہے، جہاں ہونے والے فیصلے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کو متاثر کریں گے۔ ناظرین، یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل میں جنگیں صرف ٹیکنالوجی اور ڈرونز کے ذریعے نہیں جیتی جائیں گی، بلکہ گراؤنڈ کنٹرول، الائنسز، پرسپشن مینجمنٹ اور نمبر سب کو ساتھ لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ روس کی مسلسل کوششوں، یوکرین کی مزاحمت اور مغربی طاقتوں کی ہچکچاہٹ نے اس جنگ کو نہ صرف ایک عسکری محاذ بلکہ عالمی طاقتوں کی سیاست اور ٹیکنالوجی کی جنگ کا ایک مکمل میدان بنا دیا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔